सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदीछोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब स्वरूप साहिब सर्वंगी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दिन प्रणाम। बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुंदर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीन। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपबे सुन्नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिलय। उजल हिरंबर दम्भम बेपरवाह अथा है। वार पानी मध्यतम गरीब जो सुमरे सिद्धि होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल ल्योलाऊं। आदि अंत करूं सेवा धर्म शक्ति संगीतम। रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन्मन अर्पोशीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुंदर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष मुख गावे। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म रह ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे यम की फांसी। जय 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 करुणामयी जय 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 जगदीश। जय 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 तू जगत गुरु पूर्ण विश्व बीस। साहिब तेरी साहिबी कैसे जानी जाए। त्रिश्रेणु से झीनी है नैनो रहा समाए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश। ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन विराजा शीश। मौला जल से थल करे थल से जल कर देत। साहिब तेरी साहिबी श्याम कहूँ के श्वेत। खटकर जोरू बिनती करूँ धरो चरण पर शीश। प्रभु रामपाल जी सतगुरु मिले दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सजदा करूँ कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। कुताब के दरबार का दास बख्शे नाम। गले प्रेम की जेवड़ी झाके जो वहाँ जाऊँ मैं। तो करो तो पाव पढ़ूँ दूर दूर करो तो जाऊँ। जो राखो त्यों ही रहूँ जो देवो सो खाऊँ। गुरु जी आपकी तो अब मिल गए सब दुख को रो। चरणों पर सिर धरूँ कह दिया कहना जो होई। गुरु जी साईं आप मिल गए मेरा पूछ ले खुशहाल। आदि अंत की मैंने कह दी अपने दिल की बात। अंतर्यामी एके आप आत्म के आधार। जो अब जोड़ दो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सील संतोष एक बुध दया धर्म एक तार। बिन निश्चय पावे नहीं साहिब का दीदार। आत्म प्राण उधारही ऐसा धर्म नौर। कोटि यज्ञ अश्मेघ फलम शब्द समाना भौर। अनंत कोटि अवतारे हैं नहीं चितवे बुधनास। खालिक खेले खलक में ठहरे तुम्हारा मास। पीछे पीछे हरि वे आगे संत सुजान। संत कुरे सोई साच है चारों युग परमान। साईं सरी के साधु हैं इन समतुल नहीं और। संत करे सोई होते हैं साहब अपनी ठौर। यूं बच्चा गौ की नजर में यूं साईं और संत। हरिजन के पीछे फेरे भक्तोशल भगवंत। धारा मेरे संत की मुझसे मिटे न अंत। बुरी भली भाषे नहीं सोई हमारा बंस। देही माही विदेही है साहब सुरति स्वरूप।
रूप, अनंत लोक में राम रहा, जाके रंगन रूप। बिछोड़ सबद स्वरूप साहिब सरबंगी सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब, सभी सत्संगों को दास का प्यार भरा सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, हम लोग पठन कर रहे हैं मुक्ति बोध, पेज नंबर 192 और पेज नंबर 193। पेज नंबर 192 हमने कल आधा पढ़ लिया था, जिसमें परमात्मा ने यहाँ पर गरुड़ जी को अपने शरण में किस प्रकार से लिया, ये परमात्मा धर्मदास जी को समझा रहे हैं। और गरुड़ जी जो थे वो एक महात्मा थे, वो ज्ञानी थे। ज्ञानी अर्थात उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान था कि किस प्रकार से शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, और वो इस प्रकार से अपनी भक्ति और मुक्ति का प्रयास कर रहे थे। तब कबीर परमात्मा वहाँ पर जोगजीत रूप में आए थे और उनको वहाँ पर उन्होंने ज्ञान दिया था और उनको ज्ञान समझाया था। अब आगे देखते हैं हम परमात्मा क्या लिखते हैं। तो परमात्मा फिर गरुड़ जी वहाँ पर कहते हैं कि इन वेदों तथा गीतों का भी ज्ञान नहीं है, आप स्वयं को छुपाए हुए हो, मैंने आपको पहचान लिया है, कृपया कर मुझे शरण में ले लो परमेश्वर। अब आगे परमात्मा क्या लिखते हैं। इस प्रकार परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ जी से कहा कि आप पहले अपने स्वामी श्री विष्णु जी से आज्ञा ले लो कि मैं अपना कल्याण कराना चाहता हूँ। एक महान संत मुझे मिले हैं, मैंने उनका ज्ञान सुना है, यदि आज्ञा हो तो मैं अपना कल्याण करा लूँ। मैं आपका दास नौकर हूँ, आप मालिक हैं, हमें सब समय इकट्ठा रहना है। यदि मैं छिपकर दीक्षा ले लूँगा तो आपको दुख होगा। गरुड़ ने ऐसा ही किया, विष्णु जी से सब बात बताई। श्री विष्णु जी ने कहा कि मैंने आपको मना नहीं कहा था, आप स्वतंत्र हैं, आपने अच्छा किया, सत्य बता दिया, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। बंदी छोड़ स्वरूप साहिब स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। अब ये जो यहाँ पर जो स्पेशल पॉइंट है, यहाँ पर ही परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जब कभी भी हम कोई दीक्षा लेते हैं, परमात्मा ने एक बार ऐसी बताया था कि ये गरुड़ जी वाली कहानी परमात्मा ने बताई कि जब कोई व्यक्ति किसी से दीक्षा लेता है तो हम उस व्यक्ति से जब व्यक्ति होते हैं, हम सभी समाज वालों को ये बताते हैं कि भाई साहब देखिए मैंने इनसे दीक्षा ले रखा है, तो उनकी मर्यादाओं और उनकी किसी प्रकार की जो भी मर्यादाएं और जो भी भक्ति विधि होती है वो हम ग्रहण करने जा रहे हैं। किसी को कोई ऐतराज़ हो तो भाई साहब वो अभी बता दे, ठीक है। तो कहने की बात ये कि हम अपना कल्याण कराना चाहते हैं और आत्म कल्याण के मार्ग पे कोई भी किसी की बाधक हमको नहीं सुनना चाहिए। तो वैसे ही हमको पता चल जाता है कि भाई कौन हमारे साथ है, कोई हमारे साथ नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा एक प्रकार से वही बताना चाहते हैं कि भाई यदि आप किसी के अंडर में हैं तो लेकिन आप कम से कम उनसे आज्ञा तो ले लो। लेकिन ये परमात्मा ने एक औपचारिकता वहाँ पर निभाई थी, क्योंकि परमात्मा ने ये विष्णु जी के मुख से सुनना चाहते थे और ये विष्णु जी के मुख से कहना चाहते थे कि मैंने आपको मना नहीं करता, आप स्वतंत्र हैं। तो ये बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को जो भी दीक्षा जिससे भी लेना चाहता है, चाहे वो कोई हो, हमारे रिश्तेदार हो, घर हो, परिवार हो, चाहे कोई भी हो, उसको ये कभी भी कोई भी जिससे दीक्षा लेना वो उसके लिए स्वतंत्र है। कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता कि तुम यहीं से ही दीक्षा लो या तुम वहाँ से ही दीक्षा लो। उसकी बुद्धि जिसके जैसे वो काम करे। परमात्मा कहते हैं कि पहले ज्ञान सुनो, उसके बाद दीक्षा लो, और दीक्षा लेने के बाद फिर यदि आपको यकीन हो जाए भाई साहब कि हाँ इनका ज्ञान सही है, तो फिर आप उनसे दीक्षा लीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। विष्णु जी ने साफ साफ तौर पर वहाँ पर कह दिया मैं आपको मना नहीं करता, भाई आप स्वतंत्र हैं। और ये बात उन्होंने बहुत अच्छी की कि आपने अच्छा किया मुझे बता दिया, ताकि मैं अब आगे से भी आपकी जो भी मान मर्यादा होगा उस तरीके को उसको ध्यान में रखते हुए आपको क्या करूँगा, मैं आपकी सेवा लूँगा करके। आगे परमात्मा लिखते हैं, हे धर्मदास, मैंने गरुड़ को प्रथम मंत्र दीक्षा 5 नाम कमलों को खोलने वाले प्रत्येक देव की साधना के नाम दी थी। गुरुदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, इनके मंत्र तो इन्हीं देवताओं के हैं, अमर पुरुष का मंत्र तो नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि ये इनकी पूजा के मंत्र नहीं है, ये इन देवताओं के अपने अनुकूल करके इनके जाल से छूटने की कुंजी है, इनके वशीकरण मंत्र है। ओए होए, वशीकरण एक मंत्र है, तजते वचन कठोर, तो ये उनकी वशीकरण के मंत्र हैं। जैसे भैंसे को आकर्षित करने के लिए यदि कोई भैंसा भैंसा करते हैं तो वो हुर हुर की आवाज़ से तुरंत प्रभावित होकर सक्रिय हो जाता है ना कि नहीं। तो भैंसा भैंसा करते तो आवाज़ करने वाले की तरफ देखता भी नहीं है, ठीक है। जब उसको वशीकरण नाम पुकारा जाता है हुर हुर, तो वो तुरंत प्रभाव से सक्रिय हो जाता है। आवाज़ करने वाले की ओर दौड़ा चला आता है। आवाज़ करने वाला व्यक्ति उसको अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। आवाज़ कराने वाला व्यक्ति उससे अपनी भैंस को गर्भ धारण करवाता है। इसी प्रकार यदि विष्णु जी के अन्य नाम किसी नाम से मंत्र जप करते रहें तो वह ध्यान नहीं देते। जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो विष्णु देव जी तुरंत प्रभावित होकर साधक की सहायता करते हैं। बंदीछोड़ सबके स्वरूप साहिब स्वरूप रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 193। ये देवता तीनों लोगों पृथ्वी स्वर्ग पाताल के प्रधान देवता हैं, केवल संस्कार कर्म लिखा ही दे सकते हैं। इस मंत्र के जब से हमारे पुण्य अधिक तथा भक्ति धन अधिक संग्रहित हो जाता है, उसके प्रतिफल में ये देवी देवता हमारी सहायता करते रहते हैं। इस प्रकार इनकी साधना तथा पूजा का अंतर समझना। जैसे अपने आप को आम खाने हैं तो पहले तो मेहनत मजदूरी नौकरी करेंगे, धन मिलेगा तो आम खाने को मिलेगा, नौकरी पूजा नहीं होती। उस समय हमारा पूज्य आम होता है, पूज्य की प्राप्ति के लिए किया गया प्रयत्न ही नौकरी होती है। इस प्रकार हमने अपने पूज्य परमेश्वर कबीर जी सद्गुरु रामपाल जी को प्राप्त करने के लिए
हाँ, इसी प्रकार हमने पूज्य परमेश्वर कबीर जी हैं तथा अमरलोक है, उसके लिए हम श्री ब्रह्मा, विष्णु, श्री शिव, श्री गणेश तथा श्री दुर्गा जी की मजदूरी करते हैं, उनकी हम साधना करते हैं ताकि ये अपने कमल दलमों से हमें वहाँ से मुक्ति कर दें। पूजा तो हमसे परमेश्वर अपने पति परमेश्वर गुरु रामपाल जी भगवान की करते हैं। गरुड़ जी बड़े प्रसन्न हुए और इस अमृत ज्ञान की चर्चा हेतु श्री ब्रह्मा जी से मिले। उनको बताया कि मैंने एक महर्षि से अद्भुत ज्ञान सुना है, मुझे उनका ज्ञान सत्य लगा। उन्होंने बताया कि आप विष्णु तथा शिव नाशवान हो, पूर्ण करता नहीं हो, आप केवल भाग्य में लिखा ही दे सकते हो, आप किसी की आयु वृद्धि नहीं कर सकते, आप किसी के कर्म अधिक नहीं कर सकते। पूर्ण परमात्मा अन्य है जो अमरलोक में रहता है, वह पाप कर्म को भी काट देता है। वह हुए बंदीश्वर सदगुरु रामपाल जी भगवान के हैं, वह मृत्यु को टाल देता है, आयु वृद्धि कर देता है। प्रमाण भी वेदों में बताया है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में कहा है कि रोगी की आयु बढ़ जाती है। यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो मैं उस वक्त को मृत्यु देवता से छुड़वा लाऊं, उसको नवजीवन प्रदान कर दूं, उसको पूर्ण आयु जीने के लिए देता हूँ। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 5 में कहा है कि हे पुनर्जन्म प्राप्त प्राणी, तू मेरी भक्ति करते रहना। यदि तेरी आंखें भी समाप्त हो जाएंगी तो तेरी आंखें सुस्त कर दूंगा, तेरे को मिलूंगा भी, यानी मैं तेरे को प्राप्त भी होऊंगा। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र कंठस्थ हैं पर तुरंत समझ गए, परंतु संसार में लोक वेद के आधार से ब्रह्मा जी अपने आप को प्रजापिता यानी सबका उत्पत्तिकर्ता मान रहे थे। वेदों को कंठ से याद कर लेना भिन्न बात होती है और वेद मंत्रों को समझना विशेष ज्ञान होता है, जिसे कि तत्व ज्ञान कहा जाता है, जो सिर्फ हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान के पास है। मान बढ़ाई व शोकर ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदों का ज्ञान मेरे अतिरिक्त विषय में किसी को नहीं है, इन मंत्रों का अर्थ गलत लगाया है। कबीर परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है कि कबीर जानबूझ सच्ची तजे कर झूठे से नहीं, ताकि संगति है प्रभु सब पर में बिना दे। ब्रह्मा जी गरुड़ के वचन सुनकर अति क्रोधित हुए और कहा कि तेरी पक्षी वाली बुद्धि है, तेरे को कुछ नहीं कुछ कह दे उसी की बातों पर विश्वास कर लेता है, तेरे को अपनी अकल नहीं है। ब्रह्मा जी ने उस समय विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी देवताओं और ऋषियों को बुला लिया। सभा लग गई। ब्रह्मा जी ने उनको बुलाने का कारण बताया कि गरुड़ आज नई बात कर रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, अर्थात उन्होंने वहाँ पर बुलाया, अर्थात वहाँ पर सब ने पंचायत करी वहाँ पर इनको नीचे दिखाने के लिए, वॉट जो भी कुछ किया गया। पूर्ण परमात्मा कोई अन्य है, वह अमरलोक में रहता है, तुम करता नहीं हो। यह सुनकर श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी बहुत क्रोधित हुए और गरुड़ को ब्रह्मा वाले उल्हाने दोष निकालकर बुरा भला कहने लगे। फिर सबने मिलकर निर्णय लेके माता दुर्गा जी से सत्य जानते हैं। सब मिलकर माता के पास गए। पेज नंबर 194 पारक के अंक का सवाल। यही प्रश्न पूछा कि क्या हमारे ब्रह्मा विष्णु शिव से कोई अन्य पूर्ण प्रभु है, क्या हम नाशवान हैं। माता ने दो टूक जवाब दिया कि तुमको ये गलतफहमी कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के करता हो। माता ने दो टूक जवाब दे दिया कि तुमको ये गलतफहमी भ्रम कब से हो गया कि तुम अविनाशी तथा जगत के करता हो। यदि ऐसा है तो तुम मेरे भी करता हो बाप हो, करता अर्थात बाप हो, जबकि तुम्हारा जन्म मेरी कोख से हुआ है। वास्तव में परमेश्वर अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका करता है। यह बात सुनकर सब अभंग हो गई, सब चले गए। अब यहाँ पर ये आधी बात हुई थी, पूरी बात नहीं हुई थी। दुर्गा ने भी आधी बात कह दी और वहाँ पर भी उनको आधी बात से उनको क्या कर दिया, टरका दिया। तो इनका तो ये काम ही है, ये पूरे काल लोक में जिसको भी ज्ञान हो जाता है या ज्ञान नहीं होता है, जो भटकाना चाहता है उसको टरका ही देता है, वो पूरा ज्ञान नहीं देता। तो वास्तव में परमेश्वर अन्य, वही अविनाशी सदगुरु रामपाल वो अविनाशी है, वही सबका करता है। यह बात सुनकर सब अभंग हो गई, सब चले गए। परंतु ब्रह्मा विष्णु शिव जी के गले में यह सत्य नहीं उतर पा रहा था। उन्होंने गरुड़ को बुलाया। गरुड़ ने आकर प्रणाम किया, आदेश पाकर बैठ गया। तीनों देवताओं ने कहा कि हे पक्षीराज, आपको कैसे विश्वास हो कि हम जगत के कर्ता नहीं हैं, आप जो चाहो परीक्षा करो। गरुड़ जी उड़कर मेरे पास कबीर जी के पास आए तथा सब वृत्तांत बताया। तब मैंने कहा कि बंगदेश वतान में बांग्लादेश में एक ब्राह्मण का 12 वर्षीय बालक है, उसकी आयु समाप्त होने वाली है, वह कुछ दिन का ही मेहमान है। मैंने उस बालक को शरीर में लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव की स्थिति बताई जो गरुड़ देव को बताई है। उस बालक के बहुत विवाद किया और मेरे ज्ञान को नहीं माना, अर्थात उस बालक को भी परमात्मा ने क्या किया था, ज्ञान दिया था, लेकिन उस बालक की स्थिति वही ब्रह्मा विष्णु महेश वाली जो बात हो गई जो गरुड़ जी को बताई थी, लेकिन उसकी स्थिति कैसे हुई कि भैया वो मानने को तैयार नहीं था। अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तब मैंने उस बालक को कहा कि तेरी आयु 3 दिन शेष है, यदि तेरे ब्रह्मा विष्णु समर्थ है तो अपनी रक्षा कराओ। मैं इतना कहकर अंतर ध्यान हो गया। बालक बेचैन है, उस बालक को लेकर देवताओं के पास जाओ, उनको कुछ बनना नहीं है, फिर भी आप मेरे से ध्यान से बातें करना, ध्यान से अर्थात मानसिक रूप से ध्यान से बात करना। मैं तेरे को आगे क्या कहना है ये वह बताऊंगा। गरुड़ जी उस बालक को लेकर ब्रह्मा विष्णु शिव के पास गए। गरुड़ को बालक को समझाया कि आप उन देवताओं से कहना कि हम आपके भक्त हैं, मेरे दादा परदादा पिता और मेरे दादा आपके सदा की पूजा की है। मेरे जीवन के 2 दिन शेष हैं, मेरी आयु भी क्या है, कृपया मेरी आयु वृद्धि कर दे। बच्चे ने यह विनय की तो तीनों की कोशिश की, परंतु क्या। फिर विचार किया कि धर्मराज के पास चलते हैं, सबका हिसाब किताब उन्हीं के पास होता है।
उसकी वृद्धि करा देते हैं। यह विचार करके सब धर्मराज के पास गए। उनसे तीनों देवताओं ने कहा कि पहले तो यह बताओ कि इस ब्राह्मण बच्चे की आयु कितनी है। धर्मराज ने डायरी रजिस्टर देखकर बताया कि कल इसकी मृत्यु हो जाएगी। तीनों देवताओं ने कहा कि आप इस बच्चे की आयु वृद्धि करा दो। धर्मराज ने कहा यह असंभव है। जय धर्मराज ने कहा यह असंभव है, और ये कहानी हम पहले भी देख चुके हैं, ये कथा हमने पहले भी देख चुके हैं कि धर्मराज ने ये कहा था कि ये कहानी असंभव है, ये होना असंभव है, क्योंकि मैं ये लेख नहीं लिखता, ये लेख ऊपर से लिख के आते हैं, अर्थात ये लेख स्वतः ही यहाँ पर आ जाते हैं। मैं डायरी खोलता हूँ, देखता हूँ, जिस हिसाब से काम होता है उस हिसाब से आगे मैं साइन करके उसके हिसाब से उसको बता देता हूँ। ये है कृत्रिमबाजी होती है ये। फिर माता ने बताया, तीनों ने कहा कि हम आपके पास बार बार नहीं आते, आज इज्जत बेइज्जती का प्रश्न है, हमारे आए हुए को इज्जत तो रख लो। धर्मराज ने कहा कि एक पल भी न बढ़ाई जा सकती है न घटाई जा सकती है। माथा घसे मासा घटे न तिल बटे, बिना लिखे जो लेख, साचे सदगुरु मेट के ऊपर मारे, साता सदगुरु लेख के ऊपर मारे मेघ। मतलब परमात्मा चेंज भी कर देता है। अब यही, यदि आप अपनी आयु उसको दे दो तो वृद्धि कर सकता हूँ। यह सुन के ही सबकी हवा निकल गई। उस समय कहने लगे कि यह तो परमेश्वर ही कर सकता है। ओए होए बंदी छोड़ सदगुरु भगवान की जय, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसकी आयु बढ़ाकर दिखा दो। वहाँ से वो तुरंत चल पड़े। गुरु ने कहा कि कोई और समझ सकती है तो तुम इसकी आयु बढ़ाकर दिखा दो। गुरु जी ने कबीर से ध्यान द्वारा टेलीफोन से संपर्क किया। परमेश्वर कबीर जी ने ध्यान द्वारा बताया कि आप इसके लिए मानसरोवर से जल ले आओ, वहाँ एक श्रवण नाम का भक्त मिलेगा, उसको मैंने सब समझा दिया है, आप अमृत ले आओ। गुरु जी ने जैसी आगे हुई थी वैसा ही किया। अमृत लाकर उस बच्चे को पिला दिया। उस बालक के पास में गया। गुरु ने उसे सब समझा दिया। तो अमृत तो बहाना है, ये स्वयं परमेश्वर है, इन्होंने जल मंत्रित करके दिया था। बालक तुम दीक्षा ले लो, इस अमृत से तुम 10 दिन जीवित रहोगे। इस अमृत से तो 10 दिन जीवित रहोगे, अर्थात जो मंत्र अमृत मिला था उससे सिर्फ 10 दिन भर जीवित रहोगे, उससे ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम दीक्षा ले लोगे तो तुम जर अमर हो जाओगे और फिर सतलोक चले जाओगे। बालक ने मेरे से दीक्षा ली। जब बालक 15 दिन तक नहीं मरा तो गुरु ने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी को बताया कि वह बालक जीवित है। मेरे गुरु जी से दीक्षा ले ली है, उन्होंने उस बच्चे को पूर्ण आयु जीने का आशीर्वाद दे दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश फिर तीनों धर्मराज के पास गए, साथ भी गरुड़ भी गया। तीनों देवताओं ने धर्मराज से पूछा कि बालक कैसे जीवित है, उसको मर जाना चाहिए था। धर्मराज ने उसका खाता देखा तो उसकी आयु लंबी लिखी थी। धर्मराज ने कहा कि वह ऊपर से ही होता है, यह तो कभी कभी होता है, उस परमेश्वर की लीला को कौन जान सकता है। ओए होए बन्नी छोड़ सब स्वरूप साई रापा जी भगवान की जय, भगवान की जय। सूक्ष्म रूप में सारे काम तार दे, ऐसा हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान है। जाके अर्ध रूप पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। बंदी छोड़ो, अब आगे क्या लिखते हैं देखिए। तीनों देवताओं का आश्चर्य हुआ, परंतु मान मड़ई के कारण प्रत्यक्ष देखकर भी सत्य को नहीं माने। वही बात है कि सत्य को नहीं माना, अपना अहम भाव नहीं त्यागा। गरुड़ को विश्वास अटल हो गया। कबीर कहते हैं, कबीर सदगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, राज त्यागना सहज है, तह सहज तिरिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाइए। इस गरुड़ बोध के अंत में वासुकी नाग कन्या वाला प्रकरण गलत तरीके से लिखा गया है। इसमें गरुड़ जी को गुरु पद पर चरितार्थ कर रखा है, वह ऐसा नहीं है। जो भी किया सदगुरु रामपाल जी कबीर परमेश्वर ने किया। बन्नी छोड़ समझ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पेज नंबर 195। अब आगे देखते हैं। अब पढ़ें कुछ अमृतवाणी गरुड़ बोध से। अथ धर्मदास वचन। धर्मदास बिनती करे, सुनो जगत आधार, गरुड़ बोध भेद सम, अब कहो तत्व विचार। अथ सदगुरु वचन कबीर वचन। प्रथम गरुड़ सो भेटे जब भयऊ, सत्साहिब में बोल सुनाऊं, धर्मदास तुम कहो बुझाई, जे विद गरुड़ को समझाए। अथ गरुड़ वचन। सुना बचन सत साहब जब ही, गरुड़ प्रणाम किया तब ही, शीश निवाए तीन पुछ चाहिए, चाहे खो तुम कौन कहाँ सो आए। अतः ज्ञानी के वचन। ज्ञानी अर्थात सतकबीर सदगुरु रामपाल जी वचन। कहा कबीर है नाम हमारा, तत्व ज्ञान देने आए, संसारा सत्य लोक से हम चली आए, जीव छुड़ावन जग में प्रगटाए। अतः गरुड़ वचन। सुनत बचन अचंभो माना, सत्य पुरुष है कौन भगवाना, प्रत्यक्ष देव श्री विष्णु कहावे, 10 अवतार धरी धरी चावे। अथ ज्ञानी वचन। तब हम कया सुनो गरुड़ सुजाना, परम पुरुष है पुरुष पुराना अर्थात आदि का, वह कबहू ना मरता भाई, वह दे गर्भ से देह धरता नाही, कोटिक मरे विष्णु भगवाना, क्या गरुड़ तुम नाही जाना। जाका ज्ञान वेद बतलावे, वेद ज्ञान कोई समझ न पावे, जिसने कीन्हा सकल विस्तारा, ब्रह्मा विष्णु महादेव का सृजनहारा, जूनी संकट वह नहीं आवे, वह तो साहेब अक्षय कहावे। ओए होए बन्नी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी रामपाल जी भगवान की जय। अथ गरुड़ वचन।
राम रूप धरि विष्णु आया, जन लंका का मारा राखा। मारा राया, पूर्ण ब्रह्म है विष्णु अविनाशी, ही बंदी छोड़ सब सुख राशि। 33 कोटि देवतन की बंद छुड़ाई, पूर्ण प्रभु है राम राई। अतः ज्ञानी वचन। अब सदगुरु रामपाल जी क्या कहते हैं? तुम गरुड़ कैसे कहो अविनाशी, सत्य पुरुष बिन कटे न काल की फांसी। जा दिन लंक में करी चढ़ाई, नाग फांस बन में बंधे रघुराई। सीना सहित राम बंधाई, तब तुम नाग जमारे भाई। तब तेरे विष्णु बंधन से छूटे, या को पूज भाग जाके फूटे। कबीर ऐसी माया अटपटी, सब घट आन पड़ी। किस किस को समझाऊं, या कुएं में भांग पड़ी। अथ गरुड़ वचन। ज्ञानी गरुड़ है दास तुम्हारा, तुम बिन नहीं जीव निस्तारा। इतना कह गरुड़ चरण लिपटाया, चरण शरण ले वो अविगत राया। कभू न छोड़ू तुम्हारी शरणा, तुम साहिब हो तारन तरना। पत्थर बुद्धि पर पड़े हैं ज्ञानी, हो तुम पूर्ण ब्रह्म लिया हम जानी। अथ ज्ञानी वचन। तब मैं गरुड़ को 5 नाम सुनाया, तब बाकू संशय आया। यह तो पूजा देवतन की दासा, यहाँ से कैसे मोक्ष विधाता। तुम सो कहो दूसरा अविनाशी, तुम तो कहो दूसरा अविनाशी। वासे कटे काल की फांसी, नायब से कैसे साहिब डरही। कैसे मैं बहु सागर करही। अतः सदगुरु रामपाल जी के वचन। कबीर ज्ञानी वचन। साधना को पूजा मत जानो, साधना को मजदूरी मानो। जो को आम्र फल खानो चाहे, पहले बहुत मेहनत करावे। धन होवे फल आम्र खावे, आम्र फल इष्ट कहावे। पूजा इष्ट पूज्य की कहिए, ऐसे मेहनत साधना लहिए। यह सुन गरुड़ भयो आनंदा, संशय शूल क्यों निकंदा। यह सुन गरुड़ भयो आनंदा, संशय शूल क्यों निकंदा। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अब इसका भावार्थ परमात्मा किस तरीके से आगे लिखते हैं, आइए हम देखते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने गरुड़ देव से कहा कि हे परमेश्वर, आपने तो इन्हीं देवताओं के मंत्र दे दिए हैं, यह इनकी पूजा है। आपने बताया था तो ये केवल 16 कला युक्त प्रभु हैं, काल 1000 कला युक्त प्रभु है, पूर्ण ब्रह्म असंख्य कला का परमेश्वर है। आपने सृष्टि रचना में यह भी बताया था कि काल ने आपको रोक रखा है। काल ब्रह्म के अधीन तीनों देवता ब्रह्म विष्णु शिव जी हैं। हे परमेश्वर, नायब अर्थात उप यानी छोटा से साहब स्वामी मालिक कैसे डरेगा। यानी ब्रह्मा विष्णु शिव जी तो केवल काल ब्रह्म के नायब है। नायब अर्थात नायब तहसीलदार यानी छोटा तहसीलदार होता। नायब तहसीलदार यानी छोटा तहसीलदार। तो छोटे से बड़ा कैसे डर मानेगा। भावार्थ यह है कि ये काल ब्रह्म के नायब हैं, इनसे छोटे हैं, तो इनसे कैसे काल डरेगा। आपने इनकी भक्ति बताई है, इनके मंत्र जप दिए हैं, ये नायब अपने साहब काल ब्रह्म से हमें कैसे छुड़वा सकेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने पूजा और साधना में भेद बताया कि यदि किसी आम्र फल यानी आम को खाना चाहने की इच्छा होती है तो आम का फल उसका पूज्य है। उस पूज्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया गया प्रयत्न साधना कही जाती है। जैसे धन कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, उसी प्रकार धन से आम का मूल लेकर खाया जाता है। इसी प्रकार पूर्ण परमात्मा हमारा इष्ट देव यानी पूज्य देव है। जो देवताओं के मंत्र जब मेहनत मजदूरी है, जो नाम जप की कमाई रूप भक्ति धन मिलेगा, उसको काल ब्रह्म में छोड़कर कर्ज मुक्त होकर अपने इष्ट यानी पूज्य देव कबीर साहब को प्राप्त करेंगे। यह सुनकर गरुड़ जी अति प्रसन्न हुए तथा पूर्ण गुरु की भक्ति होने का साक्ष्य मिला कि पूर्ण गुरु ही शंका का समाधान कर सकता है, और दीक्षा प्राप्ति की। गरुड़ की 33 युग में शरण में लिया था। गरुड़ को 33 युग में शरण में लिया था। श्री विष्णु जी का वाहन होने के कारण तथा बार बार उसकी महिमा सुनने के कारण वह कुछ चमत्कार श्री विष्णु जी के देखकर गरुड़ जी की आस्था गुरु जी में कम हो गई, परंतु गुरु तो ही नहीं हुआ। अब वही बात है कि बार बार उनकी महिमा सुनने के कारण, कुछ चमत्कार होने के कारण देखकर गरुड़ जी की आस्था गुरु जी में कम हो गई, परंतु वह गुरु तो ही नहीं हुआ। फिर किसी जन्म में मानव शरीर प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर कबीर जी गरुड़ जी की आत्मा को शरण में लेकर मुक्त करेंगे। दीक्षा के पश्चात गुरु जी ने ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी की ज्ञान चर्चा करने का विचार किया। गुरु जी चलकर ब्रह्मा के पास गए, उनसे ज्ञान चर्चा की। आइए देखते हैं कि ये ज्ञान चर्चा किस प्रकार से करी है। बनीचोड़ शब्द स्वरूप साहिब सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। इसको अगली वीडियो में हम कंप्लीट करते हैं। सत साहिब। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।